हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। आज का टॉपिक है स्टेम एंड लीफ प्लॉटिंग। आज हम देखेंगे कि स्टेम एंड लीफ प्लॉट का मतलब क्या होता है, इसके क्या क्या की फीचर्स हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे और साथ ही साथ अगर स्टेम एंड लीफ प्लॉट दिया हुआ है तो उसे आप कैसे समझेंगे। सो स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स के बारे में कहा जाता है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले योर डेटा। इस मेथड से क्या होता है ना कि बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज व्यू मिलता है आपके सभी न्यूमेरिकल डेटा का। ये डिस्प्ले करता है सभी न्यूमेरिकल डेटा को दो भाग में बांटकर। एक भाग को हम स्टेम कहते, दूसरे भाग को लीफ कहते हैं। जनरली जो लीडिंग डिजिट्स होता है ना, शुरू वाले डिजिट्स को हम लोग स्टेम कहते और उसके बाद वाले डिजिट्स को लीफ कहते। मान लो कि आपका ये दिया हुआ है, क्या क्या है 23, 25, 27, फिर 32, 34, 35, 41। आपका क्वेश्चन है कि इसमें स्टेम क्या रहेगा, लीफ क्या रहेगा। तो ध्यान से देखिए, आप टोटल को पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट डिजिट में या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4 है। तो स्टेम आपके कहला है 2 या 3 या 4। अब 2 के करस्पॉन्डिंग जो लीफ है, ध्यान से देखो, 23 के लिए 3 हो गया, 25 के लिए 5 हो गया, 27 के लिए 7 हो गया। इसे हम ना टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से। पहला कॉलम आपका स्टेम हो गया, दूसरा लीव्स हो गया। स्टेम में जब आपने 2 दिया तो 2 का लीव्स क्या है 3, 5, 7, क्योंकि 23 के लिए 3 हो गया, 25 के लिए 5 हो गया, 27 के लिए 7। फिर नेक्स्ट स्टेम जब आप 3 लेते हो तो उसके लिए लीव्स हो जाता है 2, 4, 5। जैसे 32 के लिए 2 हो गया, 34 के लिए हो गया। उसी तरह से स्टेम जब हम 4 लेंगे तो उसके लीव्स हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। इसके की फीचर्स क्या हैं अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये न्यूमेरिकल डेटा को स्टेम एंड लीफ दो भाग में डिवाइड करके बतलाता है। स्टेम को हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड और लीव्स के लिए भी दो कॉलम्स बनाते हैं। A key is provided to explain what the stem and leaf represent for the particular plot। हम लोग बतला दिया जाता है कि ये क्या चीज को इंडिकेट करेगा। साथ ही साथ ये बहुत ही यूजफुल है न्यूमेरिकल डेटा का शेप, स्प्रेड, सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह जानने के लिए। सो स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स रिटेन द ओरिजिनल डेटा। इसकी खासियत क्या है, इसके पहले भी आपने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा था। उसमें एक्चुअल ओरिजिनल डेटा गायब हो जाता है, जस्ट आप उसकी फ्रीक्वेंसीज बतलाते हैं और भी चीज़ें बतलाते। लेकिन यहाँ पर हमारा ओरिजिनल डेटा भी दिखलाई पड़ता है और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी एंड अदर थिंग को भी आप विजुअलाइज कर सकते। ध्यान रखिए कि जिस सिस्टम का लीव्स नहीं होता उसको भी हम लोग को इंक्लूड करना पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल कि स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स बनाएंगे कैसे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम है दिए हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना, राइट। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए कि स्टेम क्या है, मतलब थ्रू आउट आप देख लो डेटा में कि पहला डिजिट्स क्या है ना। आपके एग्जांपल्स के लिए मान लो कि 23, 25, 27 है, जिसका फर्स्ट डिजिट क्या है 2। सो आप 2 कहेंगे स्टेम। लीव्स निकालने के लिए फर्स्ट डिजिट्स के बाद जो नंबर है उसे आप लिखेंगे। जैसे 23 में 2 हो गया स्टेम तो 3 हो गया लीव। अब सभी स्टेम को एक वर्टिकल कॉलम में लिख दीजिए, सभी स्टेम के बगल में करस्पॉन्डिंग लीव्स को लिख दीजिए इन द असेंडिंग ऑर्डर। यही है तरीका लिखने का, और ये आपका इस तरह से दिखाई पड़ सकता है। स्टेम लिखा हमने 2, उसके लीव्स हो गए 3, 5, 7, स्टेम 3, 2, 4, 5। इस तरह से आपका स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनकर तैयार हो। अब इसका रिवर्स ऑर्डर देखो, अगर इस तरह का स्टेम एंड लीव्स दिया हुआ है तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेम है 2, 2 के लिए हम 3 लीव्स दिया हुआ है, दोनों को कंबाइन कीजिए तो आपको मिल जाएगा 2, 3, 23, 2, 5, 25, 2, 7, 27। सो कंबाइन करने से ये मिला। उसी तरह से 3 स्टेम वाले के लीव्स इतना दिया हुआ है, इसको आप कंबाइन करेंगे तो 3, 2, 32, 3, 4, 34, 3, 5, 35। उसी तरह से 4 के लिए हो गया 41 एंड 40।
हम लोग डेसिमल नंबर्स के लिए भी स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स को ये करते हैं। यहाँ पर अंतर क्या है कि स्टेम में हमारा इंटीग्रल पार्ट आ जाता है और लीव्स में हम लोग डेसिमल पार्ट्स को देते हैं। सो स्टेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच नंबर एंड डेसिमल पार्ट ऑफ द ईच नंबर। ध्यान से देखिए कि ये हमारा दिया हुआ नंबर था 2.3, 2.5, 2.7, 3.2, 3.4। यहाँ पर स्टेम्स हमारा हो गया 2, 3, 4, लेकिन लीव्स कहेंगे तो 3, 5, 7। और इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ठीक, दो कॉलम बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे। मतलब लीव्स देने में हमें पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, यह अंडरस्टूड है कि इसमें सभी डेसिमल पार्ट्स हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2.3, 2.5 लाइक। सो फाइनली आपने क्या समझा? ये सिंपल है बट वेरी पावरफुल टूल टू विजुअलाइज द डेटा। डेटा को एक झलक देखने से सारा चीज समझ में आ जाए, इसके लिए हम लोग स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स को यूज करते हैं। इससे आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो डेटा है उसका शेप कैसा होगा, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसका सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन मीडियन क्या होगा। और ऑर्गेनाइज करने से आप बहुत ही आसानी से इसके पैटर्न को समझ सकते हैं। ये एजुकेशनल पर्पस, डेटा एनालिसिस आदि कामों में बहुत ही यूज होता है।